बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर जिस तरीक़े पर रोज़ा रखना एक बहुत बड़ी इबादत है, ठीक इसी तरीक़े पर तरावीह का पढ़ना भी बहुत बड़ी इबादत है और बहुत ज़्यादा अहम समझा जाता है। और शरीयत की नज़र में यह एक अहम इबादत है और इसको पढ़ना चाहिए। तरावीह के ताल्लुक़ से आज मैं आप हज़रात की खिदमत में एक मसला अर्ज़ करने वाला हूँ। वो मसला ये है कि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब 4 रकात के बाद जब बैठते हैं तो उस वक्त में क्या दुआ पढ़नी चाहिए और इस दुआ का पढ़ना सुन्नत है या वाजिब है या फ़र्ज़ है, क्या हैसियत रखता है। और दूसरी बात ये अर्ज़ करनी है कि अगर किसी की ये दुआ याद ना हो तो वो तरावीह में 4 रकात के बाद कौन सी दुआ पढ़े और उसको क्या पढ़ना चाहिए। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो दुआ सुन ले कि जब 4 रकात के बाद थोड़ी देर के लिए बैठते हैं तो उस वक्त में ये दुआ पढ़नी चाहिए जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। सुब्हान दिल मुल्की वल मलकूत, सुब्हान दिल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत, सुब्हान दिल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर। ये वो दुआ है जो तरावीह में 4 रकात के बाद जब थोड़ी देर के लिए बैठते हैं तो उस वक्त में ये दुआ पढ़नी चाहिए। और ये दुआ कोई सुन्नत नहीं है, कोई वाजिब नहीं है या कोई फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि इसके जो अल्फाज है वो रिवायतों से साबित है। लेकिन ये दुआ साबित नहीं है, बल्कि इसके कुछ अल्फाज हैं जो रिवायतों के अंदर आते हैं। उन्हीं रिवायतों से इन अल्फाज को लेकर के एक दुआ की शक्ल दे दी गई और इस हदीस के अंदर या कोई वाजिब या फ़र्ज़ या सुन्नत का दर्जा ये दुआ नहीं रखती है। अब दूसरी बात यह है कि अगर किसी की ये दुआ याद ना हो तो वो क्या पढ़े। अगर किसी साहब की या किसी साहिबा की ये दुआ याद ना हो तो वो खामोश भी बैठ सकती हैं, तिलावत कलामुल्लाह कर सकती हैं, कोई सूरत पढ़ सकती हैं उस दौरान। या अगर इतनी देर हमारे इमाम साहब बैठ रहे हैं या इतनी देर का वक्फा हमें मिल रहा है तो हम उसमें नफिल भी पढ़ सकते हैं, या फिर कोई और दुआ जो हमें याद हो वो भी पढ़ सकते हैं। खामोश भी बैठा जा सकता है, लेकिन ये नहीं है कि इसी दुआ को पढ़ना वाजिब हो या सुन्नत हो, बल्कि उलमा ने इस दुआ को इसलिए राइज कर दिया कि इसके अंदर ऐसे ऐसे अल्फाज हैं जो अल्लाह ताला की बड़ाई, किब्रियाई और अल्लाह ताला की अज़मत पर दलालत करते हैं, इसलिए इस दुआ को पढ़ लेना चाहिए। ये दुआ उलमा से साबित है, किताबों के अंदर लिखी हुई आती है, लेकिन फ़र्ज़ या सुन्नत का दर्जा ये दुआ नहीं रखती है। और जिसकी ये दुआ याद ना हो तो वो कोई सूरत भी पढ़ सकता है, कोई और दुआ भी पढ़ सकता है। उम्मीद है कि आप हज़रात को ये मसला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।